इसरो युविका 2026 के इस बार के प्रोग्राम में आई होप कि आप सभी ने अपना एप्लीकेशन फिलअप कर दिया होगा और जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी आप सभी ने परफॉर्म कर लिया होगा एंड अभी आप आई होप कि वेट कर रहे होंगे आपके सिलेक्शन लिस्ट का। सिलेक्शन लिस्ट के आने से पहले आज मुझे लगा कि एक वीडियो आपके साथ शेयर बहुत ज़रूरी है करना। वो ये है कि आपने देखा होगा कि इसरो के अलग-अलग सेंटर पर आपका जो 2 हफ्ते का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो प्रपोज़ किया गया है। तो क्या आपको पता है कि वो जो अलग-अलग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इसरो के, वहाँ पर बेसिकली काम क्या होता है? इसरो इतने सारे अलग-अलग सेंटर्स उसने पूरे देश में क्यों खोल के रखे हुए हैं? क्यों उन और उसके उस सेंटर में क्या काम होता है? तो ये वीडियो में हम आपको वही बताने के लिए आए हुए हैं। मेरा नाम है रंजीत सिंह और मैं हूँ इसरो का ऑफ़िशियल स्पेस ट्यूटर और मैं जा रहा हूँ आपको बताने इसरो के जो अलग-अलग सेंटर हैं, वहाँ पर क्या काम किया जाता है और वो कहाँ पर स्थित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। ये उत्तराखंड में स्थित है और इस सेंटर में बेसिकली जो सैटेलाइट से डेटा आता है, जब भी कोई सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है, तो वहाँ से जो भी डेटा रिसीव होता है, उस डेटा को यूज़ कैसे करना है। चाहे कि वो रिमोट सेंसिंग हो या फिर जीआईएस, जीआईएस मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उन सभी डेटा को कैसे यूज़ करना है अलग-अलग पर्पस के लिए, अलग-अलग उद्देश्य के लिए, वो यहाँ पर उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून और ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद नंबर आता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये इसरो का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है, जहाँ पर मेन जो हमारा जीएसएलवी, पीएसएलवी या जितने भी रॉकेट्स हैं इसरो के, उन सब का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन किया जाता है। यस, यहीं से जब रॉकेट पूरा बन जाता है, तभी उसको लॉन्च पैड की ओर शिफ्ट किया जाता है लॉन्चिंग के लिए। तो इसरो के जितने भी रॉकेट्स होते हैं, उन सभी का जो प्रोडक्शन है या जो डेवलपमेंट है, वो इसी सेंटर पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम, केरला में किया जाता है। उसके बाद नंबर आता है सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश। ये जो सेंटर है, ये इसरो के इस सेंटर से जो भी रॉकेट इसरो का होता है, उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इस सेंटर का यूज़ किया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर हमारे जितने भी रॉकेट्स हैं, चाहे वो पीएसएलवी हो, जीएसएलवी हो, एलवीएम हो या फिर एसएसएलवी हो या आने वाला जो भी ह्यूमनॉइड मिशन है हमारा, वो सभी रॉकेट्स से होता है। मतलब हमारे इंडिया में जो स्पेस का जो लॉन्च पैड है, वो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में स्थित है। यहाँ पर भी अगर आपको ट्रेनिंग का मौका मिलता है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लाइव रॉकेट लॉन्च देखने के लिए। यहाँ पर लाइव रॉकेट लॉन्च देखने के लिए लॉन्च पैड से कुछ दूरी पर एक लॉन्च गैलरी भी बनाया गया है और जब कभी भी वहाँ पर लॉन्च होता है, तो आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर गैलरी से बैठकर लॉन्च का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। जिस ये जो सेंटर होता है, यहाँ पर जो सैटेलाइट होता है, जो भी सैटेलाइट हो, चाहे वो अर्थ ऑब्जर्वेशन हो या और भी किसी पर्पस के लिए सैटेलाइट हो, उन सभी का जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट है, वो इसी सेंटर में किया जाता है। ठीक है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो या कोई जो भी प्रकार का सैटेलाइट होता है, उन सभी सैटेलाइट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो होता है, वो इसी सेंटर पर किया जाता है। यू आर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, कर्नाटका। उसके बाद नंबर आता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात। ये अहमदाबाद में स्थित है और यहाँ पर जब हम अब जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस स्पेस टेक्नोलॉजी का हम रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, वेदर में हो, कम्युनिकेशन में हो, या और भी जो प्रैक्टिकल यूसेस क्या हैं, वो हम इस सेंटर में उसका काम होता है, इस सेंटर में उसको डिसाइड किया जाता है और यहाँ से ही अलग-अलग जो काम है या रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है, उस सेंटर से किया जाता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, गुजरात। उसके बाद जो सेंटर आता है, वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये हैदराबाद में स्थित है और यहाँ पर जो मेन काम जो है, सैटेलाइट से जो इमेजेस आते हैं, उन इमेजेस को प्रोसेस करने का काम किया जाता है।
अब वो इमेज अलग-अलग होते हैं, जैसे मान लो कभी डिज़ास्टर कोई आ गया, बाढ़ आ गया या तूफ़ान आ गया या और भी कोई ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ गए, ठीक है? तो उस समय किस प्रकार से जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्लान है, उसको मैनेज करना है। उसके साथ ही साथ अलग-अलग मैपिंग और डेटा प्रोसेसिंग का भी काम जो होता है, वो इसी सेंटर में किया जाता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी, हैदराबाद। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। देखिए ये जो है, ये एप्लीकेशन सेंटर जो है वो असम में, शिलांग असम में स्थित है और इसका मेन जो पर्पस ये था वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेस एप्लीकेशन की ओर अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए किया गया था। साथ ही साथ वो उस सेक्टर में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन सबको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए इस सेंटर को वहाँ पर डेवलप किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलांग असम। उसके बाद नंबर आता है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। ये एक ऐसा इसरो का एक ऐसा सेंटर है, जहाँ पर हमारे रॉकेट्स में जो भी प्रोपल्सन सिस्टम होता है, चाहे वो लिक्विड प्रोपल्सन हो या क्रायोजेनिक प्रोपल्सन हो, उन सब की टेस्टिंग एक्चुअली यहाँ पर होती है। देखिए क्या होता है, जब रॉकेट का जो मेन इंजन होता है, तो जब वो इंजन होता है तो उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना टेस्टिंग के लिए उसको डायरेक्टली लॉन्च नहीं किया जा सकता है। तो उस इंजन को टेस्ट करने के लिए जो रिहायशी एरिया है उससे बहुत दूर एक ऐसा जगह पे उसको टेस्ट किया जाता है जहाँ पर कोई भी आसपास रिहायशी या कॉलोनी वगैरह ना हो, शहर से दूर हो। क्योंकि ये मान के चला जाता है कि उसमें ब्लास्ट हो सकता है, तो हज़ार्ड्स हो सकते हैं। तो ये जो महेंद्रगिरी है, वो महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पर ये पूरा सेंटर सेट है और जितने भी हमारे प्रोपल्सन सिस्टम है, चाहे कि वो क्रायोजेनिक हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, उन सभी इंजन की टेस्टिंग जो है इसी कॉम्प्लेक्स में की जाती है। उसके बाद आता है रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जोधपुर। ये भी डेज़र्ट एरिया में जो एनवायरनमेंट स्टडी के लिए बेसिकली इसको स्थापित किया गया हुआ है और उसका काम यही है कि जो हमारे राजस्थान या उस एरिया में जो डेज़र्ट हैं, उधर जो है डेटा, उधर के जो मेन एनवायरनमेंट को एनालिसिस और उसको स्टडी करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। तो ये दोस्तों कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको प्रोबेबली किसी इन सभी सेंटर्स में से किसी एक सेंटर में आपको मौका मिल सकता है 2 हफ्ते की जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है वो अटेंड करने के लिए। तो ये एक वीडियो था जो मैं लगा कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, छोटा सा ही है और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसरो और इसरो युविका प्रोग्राम से रिलेटेड, साथ ही साथ स्पेस एजुकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ और कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरा नाम है रंजीत सिंह, ऑफिशियल स्पेस ट्यूटर ऑफ इसरो। थैंक यू वेरी मच।